हेलो गाइस, आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज की क्लास में जो हम सबसे पहला टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। मैंने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। जैसे हम लोग कैसे चलते हैं, हम लोग रोड पे चलते हैं गाड़ी की मदद से, है ना, या पैदल भी चलते हैं। मान लो मुझे यहाँ से लेकर के ब्राइट लाइन जाना है और ब्राइट लाइन से फिर घूम के आना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चले जाऊँगा न्यू दिल्ली, मतलब कोई भी रोड ले लूँगा और फिर ब्राइट लाइन जाऊँगा, फिर ब्राइट लाइन मतलब रोड को उठा के लेके जाऊँगा, मतलब किसी एक रोड को सेलेक्ट कर लूँगा, उस रोड को चलता हुआ ब्राइट लाइन चले जाऊँगा, फिर घूम के कहीं से वापस आ जाऊँगा। तो जिस रास्ते पे मैं चला ना, वो क्या था, क्लोज पाथ था। मतलब क्लोज कैसे था कि ऐसे में गया फिर ऐसे ही मैं वापस आ गया, तो कहीं ना कहीं ये क्या क्लोज है। तो ऐसे ही वो पाथ जिस पाथ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है, वो क्लोज पाथ जिस पाथ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है, उस क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, कोई आपसे पूछता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो आपको क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। अब हम में और इलेक्ट्रिक करंट में ना छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अगर भैया हमारे रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो हम उस रुकावट को पार कर लेते हैं बाय होप और प्रूफ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उस रुकावट को पार नहीं कर सकती। अगर एक्सीडेंटली मैं इस रास्ते में कहीं पे थोड़ी सी चोट लगा दूं ना, तो भैया इलेक्ट्रिसिटी आर पार नहीं जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी आर पार नहीं जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को आर पार जाने के लिए क्या चाहिए, एक क्लोज रास्ता चाहिए। तो आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो बेसिकली इट इज क्लोज एंड continuous path through which electric current can flow। याद रहेगा आपसे, तो आपसे पूछते इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो ये क्लोज कंटिन्यूअस पाथ है जिस पाथ से इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, अब बेसिक सी बात, हर इलेक्ट्रिक सर्किट में 3-4 कंपोनेंट्स एसेंशियल होते हैं, जो होते ही होते हैं। तो उन कंपोनेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। अब ध्यान से सुन लेना चलेगी। सबसे पहले जो आड़ी तिरछी रेखा है बनाई, उसको क्या बोलता हूँ, रेसिस्टर। क्या बोलते हैं, रेसिस्टर, या दूसरे शब्दों में इसको हम बोलते हैं लोड। तो ये आपसे पूछ लेगा कि रेसिस्टर क्या है और लोड क्या है, और ये आड़ी तिरछी रेखाएं क्यों नहीं है। ध्यान से सुनना, रेसिस्टर क्या होता है। हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में सिर्फ सर्किट नहीं होता, कुछ काम की चीजें भी होती हैं। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट बनता किस लिए, किसी ना किसी चीज को जलाने के लिए या चलाने के लिए बनता है। बल्ब जलाने, तो बल्ब जलाने के लिए हमें करंट चाहिए, तो बल्ब या पंखा चलाना उसके लिए हमें करंट चाहिए, पंखा। मोबाइल चार्ज करना उसके लिए सॉकेट चाहिए, तो मोबाइल का चार्जर और मोबाइल। मतलब हर वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, खर्च करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेसिस्टर, या सिंपली रेसिस्टर, या उसे क्या बोलते हैं, लोड। तो आपको समझ में आ गया, एनीथिंग दैट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी या दैट यूटिलाइजेस इलेक्ट्रिसिटी इज टर्म्ड एज रेसिस्टर। याद रहेगा आपको, हर वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, हर वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टर। याद रहेगा, एनीथिंग दैट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी इज टर्म्ड एज रेसिस्टर, या लोड भी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने बनाया ना उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का सर्किट डायग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के सर्किट डायग्राम को बनाने के टाइम पे हमने क्या करे थे, हर चीजों के लिए सिंबल का इस्तेमाल करा। अभी मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें बता दूंगा कि किस चीज का क्या सिंबल होता है। फिलहाल अभी ऐसा समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं, सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों यूज करते हैं ये भी समझ जाओ। अब भी यहाँ पे टीवी लगा रखा मैंने, टीवी को बनाने में बहुत टाइम लगेगा। जब तुम पिकासो की पेंटिंग बनाओगे ना, तब तक 3 घंटे का पेपर निपट जाएगा, तो तुम भी निपट जाओगे उसके बाद। तो हमें ना निपटे, हम ना फंसे, हम ना कहीं उलझे, इसलिए हमने क्या करा, इंस्टेड ऑफ बार बार यहाँ पर मैं एक बार पंखा बनाऊं, एक बार कूलर बनाऊं, एक बार एसी बनाऊं, मैंने क्या करा, उसका सिंबल ले लिया। तो कहीं पर भी रेसिस्टर को हम कैसे दिखाने वाले हैं, ऐसे, दिस इज रेसिस्टर। ये चीज क्या होगी तुम्हारी, रेसिस्टर। अब रेसिस्टर क्या है, मैंने ये भी बता दिया आपको। रेसिस्टर का मतलब एनीथिंग दैट इज यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हर वो चीज जो बिजली खर्च कर रही है, दैट इज द रेसिस्टर। पंखा, कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज, ये जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी क्या है, रेसिस्टर। इवन मेरा फोन चार्ज होकर अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे, ऑब्वियसली बात है करेगा ही, तो वो भी क्या एक तरह का रेसिस्टर है। तो कोई आपसे पूछता है रेसिस्टर क्या, तो बता दोगे क्या है, एनीथिंग that
कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी। तो हर वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करती है, जो यूज करती है, दैट वो चीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज कंडक्टिंग वायर्स। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी को चलने के लिए क्या चाहिए, पाथ चाहिए। तो जिस पाथ पे चलेगा उसके लिए पाथ होना चाहिए ना। तो कंडक्टिंग वायर क्या करते हैं, पाथ बनाते हैं। बेसिकली कहीं से करंट मेरे घर तक आता है, तो जिस जगह से करंट मेरे घर तक आ रहा है तो उसको लाने की जिम्मेदारी किसकी है, वायर्स की है। तो वायर्स को क्या कहते हैं, कंडक्टिंग वायर्स। ये क्या करते हैं, कंडक्शन पाथ क्रिएट करते हैं, जिस पाथ पे चार्ज ट्रैवल करता है, और चार्ज के ट्रैवल करने से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये सारी बातें तुम्हारे समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चीज है सोर्स ऑफ पोटेंशियल। अगली वीडियो में हम पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिलहाल सोर्स ऑफ पोटेंशियल क्या है, वो डिवाइस जो करंट को ट्रैवल करवा रहा है। करंट अपनी मर्जी से नहीं ट्रैवल करेगा, करंट अपनी मर्जी से ट्रैवल नहीं करता। उसको ट्रैवल कराने के लिए हमें क्या चाहिए, मतलब चार्ज जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो करंट बनता है। ठीक है। तो अगर कहीं पे बैटरी नहीं है तो चार्ज ऐसे ही पिकनिक बनाएगा। इसे ऐसे समझ लो, तुम सारे भी पढ़ रहे हो ना, तो एक डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। क्या मतलब कि जब हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं तो हमारी बातचीत का डायरेक्शन क्या फिक्स है। कहने का मतलब ये कि अभी तुम जब तक ये वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हारा मन हो चाहे ना मन हो, तो तुम्हें मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। इसका क्या मतलब है, हम लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बातचीत करेंगे। जब तुम क्लास में बैठे होते हो तो क्या होता है कि हम लोग पोटेंशियल पढ़ रहे हो, तो पोटेंशियल बोलूंगा तो पोटेंशियल डिस्कस करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर मैं क्लास छोड़ करके बाहर चला जाऊँ, अगर मैं क्लास छोड़ करके अगर बाहर चला रहा हूँ, तो उसके बाद तुम लोग क्या डिस्कस करोगे, यार सर ने ये किया, सर ने वो करा, या तुम किसी से किसी का फोन नंबर मांग रहे हो, किसी को अपना फोन नंबर दे रहे हो, दुनिया भर की बातें कर रहे हो। अगर मैं क्लास में नहीं होता तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी अब्सेंस में तुम्हारी जो डायरेक्शन है वो रैंडम होती है, मेरी प्रेजेंस में तुम्हारी डायरेक्शन क्या होती है, पर्टिकुलर होती है। तो ये जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल है, करंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करवाता है, चार्ज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, ट्रैवल करवाता है। या दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ, करंट जिसकी वजह से है, दैट इज सोर्स ऑफ पोटेंशियल। याद रहेगा, इट इज अ डिवाइस दैट सेंड्स चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या करते हैं, चार्ज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करवाता है। यहाँ पर जो करंट आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं से पोटेंशियल आ रहा होगा, तो जहां से पोटेंशियल आ रहा होगा वो क्या है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल। तो आगे बात समझ में। इन सब के बाद नेक्स्ट चीज ये, इसको हम दो नाम से बोलते हैं, की या स्विच। इसको दो नामों से बोलते हैं, या जिसको हम की बोल देते हैं, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्विच बोल देते हैं। तो भैया अब जो बात तुम्हें समझ में नहीं है वो क्या, कि की और स्विच है क्या। ये बेसिकली कंडक्टिंग लिंक बनाता है। ये क्या करता है, कंडक्टिंग लिंक बनाता है हमारी सरलता के लिए, हमारी सिंप्लिसिटी के लिए। मतलब कैसे समझते हैं थोड़ा सा। अब सबने घर में सर्किट इंस्टॉल कर लिया, और सर्किट में फ्रिज, एसी, कूलर सब लगा दिए। अब वो सारे के सारे चल रहे हैं। ठीक है। अब सडनली मान लेते हैं कि गर्मी बीतने लग गई और सर्दी आने का टाइम हो गया। अब जैसे सर्दी आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस तार को मतलब बंद करना है, पंखे को। पंखा बंद करने के दो तरीके हैं ना, एक तो क्या कि कोई स्विच हो तो आप उसको बंद कर दो, दूसरा क्या है कि जहां से पंखे में तार जा रहा है उसको तोड़ दो। तो भैया अगर स्विच नहीं होता तो क्या करते हैं, तार को तोड़ते ही। और तार को तोड़ना जोड़ना बहुत खतरनाक है। मान लो आप टच कर लो, उसके बाद एकदम से लग जाए झटका और तुम्हारा काम तमाम हो जाए। तो इसलिए हमारे पास क्या स्विच है। स्विच क्या करता है, कंडक्टिंग लिंक बनाता है। सर्किट में क्या करता है, कंडक्टिंग लिंक बनाता है। जैसे अभी स्विच क्या ऑन है तो करंट क्या ट्रेवल कर रहा है, अब क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया तो करंट ट्रेवल नहीं करेगा। याद रहेगा। तो क्लोज सर्किट में करंट ट्रेवल करता है, ओपन सर्किट में करंट ट्रेवल नहीं करता। दिस इज ओपन सर्किट एंड दिस वन इज क्लोज सर्किट। ठीक है। स्विच ऑन करने का मतलब है कि सर्किट को क्लोज कर दिया। स्विच ऑन करने का मतलब है सर्किट को क्लोज कर दिया। स्विच ऑफ करने का मतलब सर्किट को ओपन कर दिया। यानी कंडक्टिंग लिंक बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। ओपन का मतलब कंडक्टिंग लिंक बना रहे हैं, और ऑफ का मतलब कंडक्टिंग लिंक तोड़ रहे हैं। याद रहेगी बात। तो स्विच क्या करता है, कंडक्टिंग लिंक बनाता है, ताकि हम अपनी ईज के हिसाब से करंट को ट्रैवल करवा पाए। जब हमारी मर्जी करंट ट्रैवल करवाएंगे, जब हमारी मर्जी नहीं है हम करंट ट्रैवल नहीं करवाएंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बेसिक सी बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए होती हैं, और ये बहुत जरूरी भी है हमारे लिए। ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन करो। मतलब एक सर्किट का डायग्राम नहीं कॉपी में बनाओ, फिर हम अगला टॉपिक करते हैं।
नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपसे बात करता हूँ कि करंट किस चीज की वजह से ट्रैवल करता है किसी छोटे से सर्किट में, सेल की वजह से, ठीक है। तो सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ठीक है। ये जो बड़ी वाली लाइन है इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। ऐसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव से क्या बोलते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये मान लो कोई सर्किट मैंने बना लिया, अब उसमें जो बड़े वाला ये बेसिकली क्या रहता है, सेल कहलाता है, और थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे सेल वगैरह के बारे में। ये क्या है तुम्हारा सेल, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। तो सेल है, ठीक है। ये अपन ने स्विच सर्किट बना लिया पूरा, और अब इसमें करंट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। करंट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो आपको पता चल गया करंट की डायरेक्शन क्या है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या सेल। किसी भी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप क्या बोलोगे, दो तरीके से डिफाइन कर सकते। पहला तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, याद रहेगा। पहला क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, दूसरा क्या है, अब मेरे से समझने वाली बात क्या है, समझो लिए ये नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, पॉजिटिव है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाने वाले, यहाँ से यहाँ जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। अब अगर मैं करंट की डायरेक्शन का और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन निकालूं तो क्या दिख रहा है, देखो करंट यहाँ से वहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वहां से यहाँ आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ना करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, याद रहेगा। तो कोई आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, तो याद रखना मेन डायरेक्शन ये जो लिखा कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां होती है, इज फ्रॉम, या करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रहेगा, कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन आपको एग्जाम में लिखनी भी है। अब दो तीन बातें, पहली चीज तो ये कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के लिए हमने इलेक्ट्रॉन को ही क्यों लिया, मैं आपको अभी फिर समझा देता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होता है, चार्ज की रनिंग की वजह से होता है, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज मूव करते हैं इसलिए करंट होता है। तो चार्ज में दो चार्ज है हमारे पास, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन का तो चार्ज नहीं, तो दो ही चार्ज होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब जो प्रोटॉन है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड होता है। अगर मैं दोबारा एक बार समझाऊं तो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता रहता है। प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है। जो तुम्हारा प्रोटॉन है वो क्या न्यूक्लियस के अंदर क्या है, बाउंडेड है। तो प्रोटॉन मूव कर ही नहीं सकता क्योंकि प्रोटॉन बहुत हैवी होता है और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड होता है, ठीक है। तो बेसिकली मूव कर कौन रहा है, बेसिकली मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जब भी मैं करंट की डायरेक्शन बता रहा हूँ तो किसके सपोर्ट में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के सपोर्ट में। ऐसे अगर आपसे कोई बोलता है कि आपसे कोई पूछता है ना नेगेटिव चार्ज कैसे है, नेगेटिव चार्ज क्या क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है, याद रहेगा आपको। नेगेटिव चार्ज होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रहेगा, नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। अब मैं से एक बार और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम्हें समझ में आ भी जाएगा। देखो ध्यान से, अब लोगों को Cl नेगेटिव याद है, इसे हम बोलते हैं क्लोराइड आयन। Cl नेगेटिव सबको याद होगा, क्लास हमने 9th में पढ़ा था। अब ध्यान से Cl नेगेटिव आयन बना कैसे, ध्यान से देखना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था, 17 था। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2,8,7। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl नेगेटिव बन के क्या हो गया, 2,8,8। अब यहाँ से देखना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, प्रोटॉन कितने हैं, 17।
अब इस वाले के केस में बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन कितने, 17, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो एक इसने और ले लिया ना, Cl नेगेटिव का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18, प्रोटॉन कितने इसके पास, 17 ही है। कुछ आ रहा है सामने, दोबारा समझ लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 17 है और प्रोटॉन भी 17 है। क्लोरीन नेगेटिव का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, प्रोटॉन कितने हैं उसके पास, 17 ही है। तो भैया नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गिनती प्रोटॉन से ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज क्यों है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब समझते हैं पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं Na की बात करूं, 11 नंबर है, 2, 8, 1, प्रोटॉन कितने, 11, इलेक्ट्रॉन कितने, 11, दोनों के दोनों क्या है इसके अंदर, 11 ही। अगर मैं Na प्लस की बात करता हूं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है 10, तो 2, 8, बस इतना ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया। अब प्रोटॉन कितने हैं भैया, वो तो हिल नहीं सकता, वो तो भी 11 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। अब ध्यान से देखना, इसका चार्ज क्या था, पॉजिटिव था, तो क्यों हुआ, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑल इन ऑल मैं कह सकता हूं जो चार्ज है वो बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की एक्सेस की वजह से। तो इन शॉर्ट में कभी भी करंट की लैंग्वेज में अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन को इंपॉर्टेंस देता हूं, उसी के हिसाब से हम करंट की डायरेक्शन भी बताते हैं। तो यहाँ पे हमने करंट कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या लिए, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। क्यों लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ज्यादातर करंट कैरी कर रहा है, मतलब चार्ज तो दोनों कैरी करते हैं पर ट्रैवल कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है। प्रोटॉन हैवी होता है वो ट्रैवल नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन फ्री और अल्फा होता है वो ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा छोटा सा टॉपिक। अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ तो नेक्स्ट चीज आपकी कि भैया आपने कहा था कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, अब आपने कहा करंट की डायरेक्शन भी है, तो या तो आपने पहले गलत कहा था या तो आप गलत कह रहे हैं। तो भैया सही क्या है और गलत क्या है, वी आर कंफ्यूज्ड। हाँ करंट की डायरेक्शन है, हाँ करंट स्केलर है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी है, फिर भी करंट क्या है, स्केलर है। तो एक बात और बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, कि किसी भी चीज को स्केलर वेक्टर बनने के लिए वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करनी पड़ती है। इसे ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में डालता हूँ बात को। यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक रस्सी कुछ भी है, उसमें एक रस्सी इस तरफ है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, ये किधर जाएगा, आप सभी बता पाओगे कि ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, 0। इस बॉल के ऊपर टोटल फोर्स कितना है, 0 है, ठीक है। अब 10 किलो आलू यहाँ रख दिया, 10 किलो आलू यहाँ रख दिया, यहाँ पे टोटल आलू कितना हो गया, यहाँ आंसर आ गया 20 किलो। दोबारा समझो, यहाँ पर फोर्स 20 नहीं हुआ, 0 हो गया, इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, 0 लग रहा है, क्योंकि बराबर, लेकिन ना उधर जाएगा ना वो इधर आएगा। यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, 20। तो ये डिफरेंस है, ये चीज क्या है, स्केलर है, और ये चीज क्या है, वेक्टर है। तो ये जो प्लस करने का तरीका है उसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, इसको बोलते हैं सिंपल अलजेब्रा। तो याद रखना कि करंट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा, करंट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का डायग्राम बनाते हैं जल्दी। सबसे पहले मैंने बनाया था, ये चीज क्या कहलाती है, सेल। याद रहेगा, अगर बहुत सारे हो जाए ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड बैटरी। ये सेल हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है। दिस इज स्विच, और ये कैसा स्विच है, ओपन। ये क्या है तुम्हारा, क्लोज स्विच। इसके अंदर करंट ट्रेवल नहीं करेगा, इसके अंदर करंट ट्रेवल करेगा, ठीक है। क्योंकि सेल होगा, बैटरी होगा, स्विच, ओपन स्विच, क्लोज स्विच। अगर इसके बारे में बात करता हूं तो दिस इज कॉल्ड रेसिस्टर। क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टर। और अगर मैं और बात करता हूं, अगर ऐसा नहीं बना हुआ, आपने देख लिया एक प्लस और एक नेगेटिव, तो ये क्या तुम्हारा एमीटर। मैंने बताया ना एमीटर क्या करता है, एमीटर करंट को नापता है, ठीक है। ऐसे अगर यहीं पर कुछ डायग्राम बना हुआ है, प्लस है या माइनस है, तो इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का क्या मतलब है, वोल्टेज को नापता है, ठीक है।
अगर ऐसे नहीं पे कुछ डायग्राम बना हुआ है तो दिस इज बल्ब, तो ये तुम्हारा बल्ब, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है, कैसे दे रखा है और ऐसे करके ऐसे दे रखा है, इसका मतलब होता है वायर्स क्रॉसिंग विदाउट टचिंग, मतलब दो वायर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ठीक है। अगर ऐसा दे रखा है तो दिस इज वायर जॉइंट। वो जल्दी बनाओ, अपने ट्राई करता हूँ उसको चार्ट। ठीक है, कहीं ऐसा लगा है इसको रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेसिस्टर। ऐसा रेसिस्टर जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको बोलते हैं रियोस्टेट, याद रहेगा। रेसिस्टर जिसकी वैल्यू चेंज होती है दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट, ठीक है। इसको दिखाने का एक और तरीका होता है, ऐसे करके बना लो और ऐसे करके ऐसे दिखा दो, दैट इज अगेन रियोस्टेट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, मतलब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जब ओम्स लॉ पढ़ लेंगे ना तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का बस इतना ही था, एक बार दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं सारी चीज़ों को कवर अप करना है, ठीक है। जब हम ओम्स लॉ कर लेंगे तो उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल क्लास रखेंगे, तो उसमें पोटेंशियल के, करंट के और उसके ओम्स लॉ के तीनों टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी कवर कर लेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है, आपको यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। और मतलब पोटेंशियल से कल तक पढ़ना है, साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, और अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछना है। और इलेक्ट्रिक करंट के अगर आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं बुक में तो आपको वो भी करना है, मिलता है।